टेट सन 2026 की एग्ज़ाम में चाहे आप प्राइमरी की बात करें चाहे जूनियर की बात करें तो आपको सारे टॉपिक को लेके घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप वो चीज़ें पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम के बेस से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। और फिजूल की चीज़ें पढ़ेंगे तो आप इधर उधर की चीज़ों में परेशान रहेंगे। अगर थोड़े एक टॉपिक के नॉर्मल एक टॉपिक मनोवैज्ञानिक की मैं बात करूं थांडाई के बारे में, आज थांडाई के बारे में बता दूं किस तरह का क्वेश्चन बनेगा और किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं और किस तरह के बनते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन थांडाई से नहीं बनेंगे। जैसे अगर आप थांडाई एक मनोवैज्ञानिक को उठाते हैं, थांडाई को, अब थांडाई के बारे में आप थ्योरी पढ़ें कि बिलीव किया, ऐसे किया, ऐसे प्रयोग किया, ये किया, नहीं, तो ये सब के बारे में ज़्यादा फिजूल थ्योरी नहीं पढ़नी है। आप एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन लीजिए। आज मैं बता दूं आप थांडाई से रिलेटेड कैसे बस लाइन वाइज 20-25 लाइन में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो थांडाई से रिलेटेड में कैसा क्वेश्चन पूछा, टेट का लेवल देखिए अलग है। इसमें फैक्चुअल चीज़ पर फैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा पूछती हैं। इसमें सीटेट जैसा ये लेवल नहीं रहता है या अन्य एग्ज़ाम सुपर टेट या कोई भी एग्ज़ाम जैसा नहीं रहता है। इसमें टेट की जो चीज़ें हैं एकदम फैक्ट रहती हैं, नॉर्मल ही क्वेश्चन इसमें पूछता है। अब थांडाइक से आप सोचिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा। थांडाइक से 3 हेडिंग आप बनाइए, 3 टाइप के क्वेश्चन ही पूछेगा ही। पहला थांडाइक के सिद्धांत से क्वेश्चन रहेगा, दूसरा इसके प्रयोग से क्वेश्चन रहेगा, तीसरा इसके नियम से। आज तक टेट एग्ज़ाम में इसी से 3 हेडिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया है तो इसी 3 हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, न पूछेगा। इसके सिद्धांत की पहले बात करें। सिद्धांत इसके कौन कौन से हैं और इसका प्रयोग क्या है और इसके नियम क्या हैं। सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत इसका क्या सिद्धांत है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। यही सिद्धांत थांडाइक ने दिया था। बस यही एक बात है कि इसका उपनाम भी है। किसका उपनाम है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का उपनाम है। इसके 4-5 नाम है, उसी नामों से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इसका नाम है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। यही प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को ही इसे पूछ लेता है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया हुआ है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया हुआ है। SR थ्योरी के नाम से भी इसी सिद्धांत को जाना जाता है और अधिगमबद्ध नाम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको संबद्धवाद के सिद्धांत से भी जाना जाता है। इसको संयोजनवाद के सिद्धांत से भी नाम से जाना जाता है। आप ये इसका कितना नाम हुआ, एक है हुआ प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसके 5 और या 6 नाम और हैं, जैसे SR थ्योरी मैंने अभी जो बताया, SR थ्योरी, संबद्धवाद का सिद्धांत, अधिगम का बद्ध सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके 7 नाम जो ये हैं, आप 5, 6 या 7 नाम आप इसको याद कर लीजिए। और इसके सिद्धांत का एक अभी तक क्वेश्चन पूछा है कि थांडाइक का पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थांडाइक है। इनकी बुक से रिलेटेड पूछता है, इनकी बुक कौन सी है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी इनकी ये बुक है। और अब ये इतना चीज़ें हो गए किसने, इसके सिद्धांत के बारे में। बस कितनी लाइन हुई, 4-6 लाइन 8 लाइन जो भी हुई हो। इसके बाद इनके प्रयोग के बारे में आते हैं। तो इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, थांडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पर किया था। और बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया हुआ था, अभी तक क्वेश्चन इस पे भी बना है, बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया था उस बॉक्स का नाम क्या था, तो उस बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स। ये 2 लाइन प्रयोग में हो गई। और इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि थांडाइक एक पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो पशुओं पर प्रयोग करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक बने। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि पशुओं पर प्रयोग करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो ये थांडाइक हैं। किस पे किया था, पशुओं पर, ये बिल्ली पर किया था, तो ये पहले मनोवैज्ञानिक बने। अब इनके नियम के बारे में आते हैं। 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब इनके नियम के बारे में आते हैं। तो नियम, तो इनके 2 नियम थे। एक नियम था मुख्य नियम, एक नियम था गौड़ नियम। तो मुख्य नियम के बारे में आते हैं। मुख्य नियम को एक ट्रिक के माध्यम से अगर समझ लें
की तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा ही। एक ट्रिक के माध्यम से एक लाइन आप इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए, एक लाइन सिर्फ याद कर लीजिए। इनके मुख्य नियम आपको तीनों तैयार हो गए। तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा ही, तत्परता का नियम, अभ्यास करोगे तो अभ्यास का नियम, प्रभाव पड़ेगा ही, प्रभाव का नियम। यही 3 नियम आप याद कर लीजिए। मुख्य नियम कौन है? 3। तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा ही, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब आते हैं इनके गौड़ नियम के बारे में। गौड़ नियम इनके 5 थे, 5 गौड़ नियम इन्होंने दिया हुआ था। 5 का नाम जान लेते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य का नियम। समानता का जो नियम है इसके अन्य नाम से सादृश्यता या आत्मीकरण के नियम से भी जानते हैं। और 5वां था साहचर्य का नियम। ये हो गए इनके 5 नियम। यही बस प्रयोग, सिद्धांत, प्रयोग और नियम, बस इसी से रिलेटेड टेट में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछा है इसी से रिलेटेड पूछता है। एक ही वीडियो मैंने थांडाइक को कवर कर दिया। एक अब इसका चाहे आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, चाहे आप पढ़े हुए हो तो मेरे वीडियो को देख करके आप याद कर लीजिए। इससे एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। अगर थांडाइक से पूछेगा तो सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इनके सिद्धांत जो हैं, इस सिद्धांत को अन्य नाम जो हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को, जितने इनके अन्य नाम में 6-7 नाम हैं आप इनको याद कर लीजिए। क्योंकि ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत डायरेक्ट पूछता नहीं, कभी कभी ये अन्य नामों से भी इनके, जैसे यसार थ्योरी किसने दी थी, अन्य नामों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप ये इस अन्य नाम को भी याद कर लीजिए। इनके किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली को, पजल बॉक्स था, इनके बुक क्या थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी थी। इनके 3 मुख्य नियम है, 5 गौड़ नियम है। बस इतनी चीज़ें थांडाइक से आज तक पूछा है, इसी से पूछेगा। एक भी क्वेश्चन मेरे वीडियो से बाहर नहीं होगा थांडाइक से। बस आपका चाहे अब 20 लाइन में आप लिखे हो, चाहे 30 या 25-30 लाइन में लिखे हो, बस एक इतनी लाइन में, एक वीडियो में एक मनोवैज्ञानिक समाप्त हो गए।